हेलो एवरीवन। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम सारे बेसिक टॉपिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट कवर करेंगे। ये पूरी एक प्लेलिस्ट रहेगी जावास्क्रिप्ट की। अब जो मैं तैयार कर रहा हूँ इसमें क्या नाम जी, हम बेसिक टॉपिक्स कवर करेंगे और एडवांस भी जावास्क्रिप्ट के टॉपिक्स कवर करेंगे। तो पहले आ जाते हैं बेसिक टॉपिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट पे। तो पहला टॉपिक है हमारा वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स वो होते हैं कीवर्ड्स विच इज यूज्ड टू store values. Like in JavaScript we have three variables. First is let, second is const, and third one is var. Var is now very literally used in JavaScript because var is uh, ES4 concept. So now we use only let and const and prefer to use both of them. Don't use var right now. So come on the VS Code. अब हम प्रैक्टिकल के साथ भी इन्हें ट्राई करेंगे। बिल्कुल आ गए हम अपनी स्क्रीन पे। तो लेट्स कॉन्स्ट और वॉर के बारे में, वेरिएबल्स जो होते हैं हमारे। तो पहला हो जाएगा हमारा लेट नेम इक्वल्स टू राहुल ले लेते हैं, और हमारा लेट एज इक्वल्स टू 25। कॉन्स्ट लेट में वे वेरिएबल्स आ जाते हैं जो चेंज होते रहेंगे, जैसे नाम है हमारा आज राहुल है, कल कुछ होगा। एज भी चेंज हो जाती है। कॉन्स्ट में ले लेते हैं जेंडर, मेल है तो मेल ही रहेगा, फीमेल है तो फीमेल रहेगा। तो ये हमारे हो जाते हैं वेरिएबल्स। एंड यू कैन सी console.log my name is तो करते हैं अपना से। So you can see my name is Rahul. It is C grade. Let me check what this is. That's how you can check. जावास्क्रिप्ट की फाइल कैसे भी रन होती है, जैसे अगर कोई भी फाइल का नेम है q1 लेट्स q1.js जैसे मेरी का है, तो सिंपली आपको नोड लिखना है उससे पहले और अपनी फाइल का नेम एंड प्रेस एंटर। दिस से माय नेम इज राहुल। So these are the variables. Let's variable can change and the const variables can't change. ये तो हमारे वेरिएबल्स हो जाते हैं। अब आते हैं डाटा टाइप्स। In JavaScript we have so many data types. Like first was string, second हो जाएगा आपका integer, or you can say number। थर्ड आ जाता है, ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं। फिर आ जाते हैं एरे। एरे का यही सिंटेक्स है, जैसे 10 20 30। तो ये एरे ऑब्जेक्ट है जो हमारा वैल्यू स्टोर कर रहा है 10 20 30। ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारे वैल्यू स्टोर कर रहे हैं नेम एज एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। दिस इज दी। सभी का बहुत ध्यान से समझना है और देखना है, कोई दिक्कत नहीं करनी है ज़्यादा। कंप्लीट समझाएंगे जावास्क्रिप्ट पूरी बेसिक से एडवांस तक। ये भी बेसिक चल रहा है तो सबको बेसिक का पता होना चाहिए कि क्या क्या हमारे वेरिएबल्स रहते हैं। डाटा टाइप्स हो गया। अब
सेकंड ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स जो है जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे होते हैं, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे होते हैं। तो बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ जिससे कोई दिक्कत नहीं करे। तो अब करते हैं हम ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स में क्या होता है, कुछ हमारी वैल्यूज है। लेट ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20। सब ऑपरेटर्स यूज करते हैं। कैसे ऑपरेटर होते हैं, तो आ जाते हैं अपने लॉग पे। वैल्यू इज ए प्लस बी की वैल्यू क्या रहेगी, 10 और 20 प्लस 30, वैल्यू 30 आ गई। अब जैसे एक ऑपरेटर हमारा ये अरिथमेटिक ऑपरेटर चल रहे हैं, तो आप कह सकते हैं माइनस भी होता है हमारा, इसमें -10 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 200, मोडुलो 10 मोडुलो 20, 10, डिवाइड 0.5। दीज आर दी ऑपरेटर्स। अब आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स पे हम। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे क्या होते हैं, एंड और नोट। तो अब इन्हें चेक करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर से भी समझ लेते हैं कि हमारे कौन कौन से होते हैं, एंड और नोट। फिर हम इनका प्रैक्टिकल वे भी करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स का। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर हम, जो कि है कंट्रोल फ्लो। कंट्रोल फ्लो हमारे में दो टॉपिक्स आते हैं कंट्रोल फ्लो में हमारे, इफ एल्स कंडीशंस एंड द लूप। तो अब करते हैं कंट्रोल फ्लो को। तो पहला आ जाते हैं इफ एल्स पे। इफ ए इक्वल टू बी, कंसोल डॉट लॉग ट्रू, एल्स फॉल्स। तो अब आ जाते हैं, तो इफ एल्स कंडीशन है कि हमें कोई भी कंडीशन अगर चेक करनी है तो देख सकते हैं आप, ए इक्वल टू बी नहीं है तो ये हमारा आ गया फॉल्स। ये इक्वल भी हमारा एक ऑपरेटर है। अब अगर ले लें हम, बी भी 10 है हमारा, ए भी 10 है, इफ ए इक्वल टू बी है तो ट्रू। दीज आर दी इफ एल्स कंडीशंस। नाउ वी कम ऑन द लूप। लूप कैसे लेते हैं, जैसे आपको कोई भी नंबर प्रिंट करना है 1 से लेकर 10 तक, कैसे करते हैं। तो लेट ए इक्वल टू 1, let's take it num, let num equal to 1, or we can do in different format, like simply for loop int let I equal to 1, I greater than or equal to 10 ले लेते हैं, 10 तक प्रिंट कराने, एंड I प्लस प्लस। वैल्यू इज
आई, प्रिंट कराते हैं। उससे पहले इसे सबको कमेंट आउट कर लेते हैं। देख सकते हैं आप अपने लूप में हमने क्या करा है, एक सिंपली लूप चलाया है। इसे समझते हैं इसकी वर्किंग क्या है। इंट आई, एक हमने आई वैल्यू दी है। आई जो है हमारा लेस देन है 10 से, और अगर लेस देन 10 से है तो वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी आई। फिर अपडेट होगी हमारी वैल्यू, फिर चेक करेगा आई की वैल्यू। अब जैसे अब ये हो गया 1, प्रिंट हो गई, तो आई की वैल्यू हो गई अब अपडेशन के बाद 2, तो 2 क्या हमारा 10 से लेस देन है, प्रिंट कर देगा। 3 लेस देन है, प्रिंट हो जाएगा। अपडेट होती रहेगी, चेक करता रहेगा कंडीशन। ये हमारा कंडीशन चेक करता है, ये वैल्यू को अपडेट करता है। ओहो, डाउन हो गया, रुक जाइए एक मिनट। तो ये हमारा ऐसे लूप वर्क करता है। लूप हमारे 3 तरीके के होते हैं। पहला लूप हो गया हमारा फॉर, फिर सेकंड आ जाता है हमारा वाइल लूप। वाइल एंड थर्ड वन इज हमारा डू वाइल। तो अब इनकी सिंपली वर्किंग समझते हैं, डू वाइल और वाइल की। वाइल लूप काम कैसे करता है, इसमें एक वैल्यू हमने जैसे कोई इनिशियलाइज कर दी, लेट आई इक्वल टू 1, इसे कमेंट आउट कर लेते हैं। वाइल, वाइल में कंडीशन पास करनी होती है पहले इनिशियलाइज करने के बाद। आई ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू 10। अब वाई का हमें प्रिंट कराना है, जो भी हमें प्रिंट कराना है। कंसोल डॉट लॉग वैल्यू इज, सिंपली यहाँ भी लॉजिक यही रहेगा। एंड अब हम क्या करेंगे इसमें, आई प्लस प्लस। तो ये हमारा वाइल लूप का प्रोग्राम है जिसमें हम 1 से लेकर 10 तक वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। अब ये 10 तक आपने पहले उसमें भी देखा होगा, 10 तक वैल्यू प्रिंट कैसे हो रही है, क्योंकि हमने इसमें इक्वल पास करा। अगर हम इक्वल नहीं पास करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। सभी ये वीडियो उन सब के लिए है जो मतलब अभी जावास्क्रिप्ट को बेसिक समझना चाहते हैं, जावास्क्रिप्ट की वर्किंग कैसे है, उन सब के लिए है। तो देख सकते हैं आप, इसमें वैल्यू 1 आ गई। कहाँ तक प्रिंट हुई है, 9 तक, क्योंकि हमने क्या पास करा है। जैसे ही वैल्यू 10 हो तो लूप से बाहर आ गया तो प्रिंट नहीं हुआ। क्या हुआ इसमें, अब आई, आई की हमारी वैल्यू 1 है, 1 चेक करी कंडीशन ने। आई लेस देन है क्या 10 से, लेस देन है। फिर कंसोल करा दिया, प्रिंट करा दिया हमारी आई की वैल्यू। फिर अपडेट हुई, अब आई की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 2 हो गई। 2 चेक करा, लेस देन है, प्रिंट हो गया। ऐसे ही अपडेट करते करते अब आगे 9 पे, तो 9 होगा, 9 लेस देन है, प्रिंट हो गया। फिर अपडेट हुई, अब वैल्यू हो गई 10। 10 चेक करेगा, 10 अगर लेस देन है तो प्रिंट हो जाएगा, नहीं है तो लूप से बाहर आ जाएंगे। हमारा 10 लेस देन नहीं था 10 से, वो हमारे इक्वल था, तो इस वजह से हमारा 10 प्रिंट नहीं हुआ। तो ये हमारे लूप्स हो गए इसमें। मोस्टली जो क्या होता है, अभी कहीं भी आप अगर इंटरव्यू दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट में फॉर लूप, वाइल लूप यही ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट उस पर हमारे पे। नेक्स्ट हमारा फंक्शंस। फंक्शंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो आइए अब समझते हैं फंक्शंस हमारे क्या होते हैं। बेसिक सिंटैक्स जो है राइटिंग अ फंक्शन इज दैट, फंक्शन, फंक्शन का नाम, जैसे मैं कोई भी नाम लेता हूँ, फन फंक्शन है हमारा। दैट्स हाउ यू क्रिएट अ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। अब आपको कोई वैल्यू प्रिंट करनी है, जैसे कि मुझे नेम प्रिंट करना है, तो आप सिंपली पास करेंगे यहाँ पर नेम, एंड कंसोल में क्या कराएंगे आप, प्रिंट कराना है ना, मैं कंसोल डॉट लॉग माई नेम इज, यहाँ पर जो भी आपने पास करा है नेम इज नेम। तो अब फंक्शन में हम वैल्यू पास करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन की कॉल करेंगे जब उसमें एक नेम पास कर देंगे, जैसे सपोज राहुल, तो ये हमारा नेम है। अब हम आते हैं इस पर, प्रिंट कराते हैं इसे। देख सकते हैं माई नेम इज राहुल। दैट्स हाउ यू क्रिएट अ फंक्शन एंड create a define a value
एज ए फंक्शन हम इसमें जावास्क्रिप्ट में बनाते हैं। फंक्शंस बनाने का एक और तरीका है हमारा, इसमें आता है हमारा एरो फंक्शंस। एरो फंक्शन कैसे बनाते हैं, अब लेते हैं। एरो फंक्शन में क्या होता है, एक हम कीवर्ड की मदद से फंक्शन बनाते हैं। लेट्स कीवर्ड ले लिया हमने, कॉन्स्ट F1 ही ले लेते हैं। F1 यहाँ हो गया। अब हमने यहाँ पास कर दिया नेम। यहाँ पर हम एरो फंक्शन बनाते हैं। ये एरो फंक्शन है हमारा। तो यहाँ पर हम प्रिंट कराते हैं कंसोल डॉट लॉग। सपोज अब एज ले लेते हैं, नेम तो हमारा पहले भी आ गया था। तो राहुल एज इज, यहाँ पे एज वेरिएबल पास कर लेते हैं। या तो कोमा दे सकते हैं या फिर आप प्लस दे सकते हैं यहाँ पर। तो अभी आपने ऐसा कर दिया। अब इसमें वैल्यू कैसे पास करते हैं, वैल्यू आप सिंपली आपको करना है फंक्शन का नेम, और यहाँ आप जो भी वैल्यू पास करें, जैसे 21। तो ऐसे आप राहुल एज इज 21, ऐसा आप एरो फंक्शन यूज़ करते हैं। ये एडवांस मेथड कह सकते हैं राइटिंग कोड ऑफ राइटिंग फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। जो बेसिक है वो हमारा यही रहता है, आप एक सिंपली फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। फंक्शन का नेम है, फंक्शन में एक वेरिएबल पास कर दिया आपने, और उस वेरिएबल को एक वैल्यू दे दी है। जैसे ये वेरिएबल है, ये राहुल पास कर दिया, ऐसे आपका प्रिंट हो गया। ऐसे आप एरो फंक्शंस बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो हमारा फंक्शंस भी हो गए हैं, अब इसमें एरो फंक्शंस भी हो गया। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्ट एंड एरे पे। सब बेसिक्स हैं, जो बेसिक टॉपिक आने चाहिए जावास्क्रिप्ट अगर कोई कर रहा है, यही है। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्ट्स और हमारे एरेस पे। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इसे कमेंट कर लिया है। अब ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करते हैं। लेट एक ऑब्जेक्ट है हमारा ओबीजे। ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स यही है। इसमें एक वेरिएबल हमारा नेम। नेम क्या है हमारा, अंकित ले लेते हैं, अंकित। और एक हमारी है, एक इसमें एज 23। तो अब कैसे ऑब्जेक्ट्स में से आप वैल्यूज यूज़ करते हैं, ऐसे आप पहले ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं। अब आपको जैसे कोई वैल्यू चाहिए तो सिंपली कंसोल डॉट लॉग माई नेम इज, ऐसे भी आप एक कर सकते हैं इसमें, माई नेम इज ऑब्जेक्ट डॉट नेम। देख सकते हैं ऐसे आप ऑब्जेक्ट से वैल्यूज यूज़ करते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के डॉट लगा के वो प्रॉपर्टी का नाम, जो भी आप जिसे भी आप चाहिए, कौन सी भी आपको चाहिए। सो ऐसे आप ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। दिस नहीं आएगा इसमें, ऑब्जेक्ट डॉट नेम। ऐसे आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट डॉट एज, माई एज इज। कहाँ थे हम, ऑब्जेक्ट्स पे थे। ऑब्जेक्ट्स हो गया हमारा। अब आ जाते हैं एरे पर। लेट एक हमारा कोई एरे है, एरे ही नाम ले लेते हैं, एरे। एरेज में वैल्यूज होती हैं जो भी हमको स्टोर करा, जैसे 10 20 30 40 50। एरेज पे जो मेथड लगते हैं हमारे, एरेज में मेथड होता है लेंथ हो जाता है, मैप लगा सकते हैं आप अगर कोई वैल्यू प्रिंट करानी है। जो एरे में जो वैल्यू होती है वो डायरेक्ट प्रिंट नहीं होती, यूजिंग मैप होता है आपका, है ना। या लिस्ट में आप वैल्यूज़ को डिफाइन कर सकते हैं। तो समझते हैं अब एरे कैसे यूज़ होता है। एरे की भी अपनी खासियत है इसमें। तो अब जैसे कोई हमें एरे की इंडेक्स वैल्यूज़ होती हैं 0 1 2 3 4। तो एरे की लेंथ पता करते हैं, जैसे पहले कंसोल डॉट लॉग लेंथ इस, यहाँ पर डाल देंगे हमारा एरे डॉट लेंथ। तो आप देखते हैं अब
इमेज प्रिंट हो रही है ऑब्जेक्ट की, इसे कमेंट आउट कर लेते हैं। तो हमारे की एरे की लेंथ आ गई है 5, 1 2 3 4 5। अब अगर कोई वैल्यू आपको लेनी, जैसे वो ली जाती है इंडेक्स वैल्यूज़ के हिसाब से, इंडेक्स वैल्यूज़, तो जिसमें पास करते हैं एरे इंडेक्स वैल्यू। अगर हमें 0 प्रिंट करानी है तो एरे की इंडेक्स वैल्यू पहली 0 पे क्या है हमारा 10। तो ऐसे आप एरे की वैल्यूज़ प्रिंट कराते हैं। अब आते हैं इसमें एरे की, अगर हमें एक साथ सारी वैल्यूज़ प्रिंट करानी तो वो कैसे करते हैं, समझते हैं कि एरे की वैल्यू, एरे पे मैप कैसे यूज़ होता है। अब जैसे ये हमारा कोई एरे है, सिंपली एरे डॉट मैप, इसमें एरो फंक्शन यूज़ होता है। एक वेरिएबल पास कर रहे हैं जिसके अंदर हमारी एरे की पूरी वैल्यूज़ आ जाएंगी, डॉट इक्वल टू एरे फंक्शन लगा दिया। अब सिंपली क्या करना है आपको, उस वैल्यू प्रिंट करना। तो आप देख सकते हैं, आप तो वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारी। तो एरे में कितनी वैल्यूज़ है, ये वैल्यूज़। अब जैसे इसमें आपको मल्टीप्लाई करानी है किसी की भी, जैसे डबल वैल्यू चाहिए इंटू 2, देख सकते हैं 10 20 हो जाएगा, 50 100 हो गई। ऐसे आप एरे पे मैप यूज़ कर सकते हैं। तो इसे सिंपली ये रहने देते हैं हम, अपनी वैल्यूज़ एरे की प्रिंट हो रही है हमारी। जिस किसी को भी कहीं भी कोई डाउट हो या कुछ भी समस्या है, कमेंट करें और मैं उसका प्रोवाइड कराऊँगा सॉल्यूशन। तो कोशिश करूँगा कि आपका कोई भी डाउट ना रहे, क्योंकि बेसिक्स अगर क्लियर नहीं है तो आगे चल के बहुत दिक्कत आती है। तो बेसिक्स तो हमारे ऑब्जेक्ट्स भी हो गए हैं, एरे भी हो गए हैं। अब आते हैं हम डोम मैनिपुलेशन। डोम जो है ना, यही सबसे मेन टॉपिक है ES6 का। इससे आप बहुत सारे इवेंट यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कोई बटन क्लिक कराना है, बटन क्लिक पर जो हमारे काम करते हैं, यही हमें एडवांस जावास्क्रिप्ट में जो आ जाता है डोम मैनिपुलेशन। तो डोम मैनिपुलेशन को समझते हैं, आइए। इसे कमेंट कर लेता हूँ, इसका बहुत हो गया, तो हो गया ये भी हमारा। अब आ जाते हैं डोम मैनिपुलेशन। सो डोम मैनिपुलेशन क्या है, जैसे कोई भी आपका HTML में कोई भी की बटन है, जैसे एक हमारा सपोज करते हैं, लेट्स बटन है हमारा, बटन है क्लिक। एक हमने इसमें आईडी पास कर दी है, तो आईडी ले लेते हैं बटन। तो डोम कैसे यूज़ होता है, डोम का क्या काम है। डोम जैसे अब हम इस बटन को यूज़ करना है तो कैसे करते हैं, कुछ चीज़ होती है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, देख सकते हैं आप, इस सजेशन में भी आ रहा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब आपने क्या करा, सिंपली आईडी पास कर दी यहाँ पर अपने। अब इस गेट एलिमेंट बाय आईडी से आप बटन की जो भी पावर, बटन को अब ये गेट एलिमेंट की इसमें आ गई है पावर में, तो बटन को अब यूज़ कर सकते हैं बाय डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब इस पर हम एक इवेंट लिसनर लगा सकते हैं, जैसे कि ऐड इवेंट लिसनर। जब भी ये क्लिक हो, जब भी ये क्लिक हो, हमारा एक फंक्शन चले और वो क्या करे कि क्लिक पर अलर्ट करा दे। जैसे कि हम इसमें देते हैं अलर्ट हेलो वर्ल्ड। तो ये क्या करेगा हमारा, जब भी इस बटन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो हमारा अलर्ट ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा और अलर्ट हमारा हेलो वर्ल्ड सॉरी हेलो वर्ल्ड हमारा अलर्ट हो जाएगा। तो ऐसा आपके डोर मैनिपुलेशन होता है। मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी देख सकते हैं हमारा बेसिक्स का फोल्डर है, अभी मैं इसमें बनाता हूँ, जैसे test.html बनाते हैं। तो ये हमारा HTML का पेज हो जाएगा। ये हमारा HTML का पेज आ गया। अब इसमें एक डिव ले लेते हैं, डिव के अंदर एक बटन बनाते हैं। बटन की वैल्यू सिंपली क्लिक, इसमें एक आईडी पास कर देते हैं। अब आईडी होगी हमारी बटन।
तो आप कैसे अपना HTML जावास्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं वो भी आपको इसमें ही बता रहा हूँ मैं। स्क्रिप्ट टैग लेते हैं हमारा हेड टैग में, और स्क्रिप्ट टैग में क्या कराते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बटन। तो ये तो वो उसमें दिक्कत आ रही थी, मैंने अभी कराया दोबारा। ये होते हैं इसमें क्या करा हमने स्क्रिप्ट टैग में, इसके अंदर ही यूज़ कर लिया ऐसे। इसमें क्या करा हमने, गेट एलिमेंट बाय आईडी बटन है आपकी, क्लिक करा दिया। जब भी एरो फंक्शन ये कॉल होगा अलर्ट करा देगा क्लिक। अब जैसे अभी से गो लाइव करते हैं, सॉरी, तो ये आ गया हमारा, ये आ गया क्लिक बटन। तो अब सिंपली क्लिक पे दिखा रहा है हमारा क्लिक, जो भी हमने अलर्ट में पास करा है। ये ऐसे हमारा डोम इसमें जावास्क्रिप्ट में यूज़ होता है। सो दैट्स हाउ इट यूज इन जावास्क्रिप्ट। नाउ कम बैक टू ऑन जावास्क्रिप्ट। डोम मैनिपुलेशन हो गया, और बहुत सारे भी होते हैं डोम में, ऐसी बात नहीं है। एड इवेंट लिस्नर भी है, ऑन क्लिक भी यूज़ होता है, ऑन क्लिक भी ऐसी वर्क करता है। ऑन की प्रेस, ऑन माउस, ओवर माउस, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी बेसिक के लिए इन्हें ही समझ लेते हैं। तो डोम मैनिपुलेशन भी हो गया है हमारा। अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे, ES6 फीचर्स। ES6 के क्या क्या फीचर्स आए हैं। ES6 में हमारा बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया एरो फंक्शन, ये एक ES6 का फीचर है हमारा। डोम मैनिपुलेशन, कैसे आपके जो बटन्स होते हैं वे यूज़ होते हैं इसमें, है ना। एक आ जाता है हमारा इसमें अभी टेम्पलेट लिटरल्स, कैसे आप इन यूज़ करके अपना वैल्यूज़ को अपना प्रिंट करा सकते हैं। तो अभी से समझते हैं। पहले टेम्पलेट लिटरल से कमेंट कर लेते हैं। तो टेम्पलेट लिटरल पाते हैं, जैसे कि हमारा लेट नेम इक्वल टू, हमारा कोई नेम है इसमें, है ना, अरी। अब क्या करा रहे हैं हम, कंसोल डॉट लॉग, तो इसमें एस्ट्रिक यूज़ करते हैं, ये वाला हेलो, और बाय द हेल्प ऑफ डॉलर साइन यू कैन प्रिंट सिंपली नेम। ये आ गया। अब हमारा चेक करते हैं, यू कैन देख सकते हैं आप ऐसे टेम्पलेट लिटरल्स की मदद से, आप जो भी लिटरल्स हैं इनकी मदद से वैल्यू आप अपनी प्रिंट कर सकते हैं। वैसे तो आप ले सकते थे सिंपली नेम भी, पर ये एडवांस फीचर है जो हमारे ये 6 में आता है। और भी फीचर, एक फीचर है हमारा इसमें डीस्ट्रक्चरिंग। तो डीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है वो समझते हैं। तो डीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, जैसे हम ऐसे ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं, लेट ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट नेम अली ले लेते हैं, इसकी एक एज है 23 ले लेते हैं। ऐसे डिफाइन करते हैं। तो हम इसमें ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, लेट नेम एंड कोमा एज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट। आप ऐसे भी अपनी वैल्यूज़ को डिफाइन कर सकते हैं, इसमें डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। एक जो आता है इसमें, ये 6 में एक हमारा एक और फीचर है हमारा है इसमें, सही ले लेता हूँ मैं, स्प्रेड ऑपरेटर। तो स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, हमारा पुराने एरे की या किसी भी चीज़ की कॉपी बना देता है। जैसे अब देखते हैं कैसा करता है। ये कमेंट कर लिया है हमने इसमें। अब जैसे हमारा एक एरे 1 है हमारा, 1 और 2, इसमें दो वैल्यूज है ना। अब क्या करते हैं, एक हमारा एक और एरे बनाते हैं, एक एरे 2। इसमें क्या कर रहे हैं हम, स्प्रेड बाय यूजिंग 3 डॉट्स वी कैन कॉपी आवर एरे 1। एरे 1 हो गया हमारा इसमें कॉपी। अब इसमें हम सिंपली 3, 4 और 5 प्रिंट कराते हैं। अब क्या करते हैं, इन सारी इसको कंसोल करा लेते हैं।
देखना है कैसे यूज़ होता है, कितनी आसानी से आपने एरे 1 का डाटा एरे 2 में कॉपी कर लिया है ना। एरे 2 क्लीन कर लेते हैं। देख सकते हैं आप बाय द हेल्प ऑफ 3 डॉट्स, ये कॉपी करने के लिए होता है। स्प्रेड ऑपरेटर है हमारा, इसकी मदद से आपकी वैल्यूज़ आ गई। 1 और 2 पुराने एरे का आ गया, हमारा कॉपी हो गया। 3 और 4 और 5 ये हमारा सेकेंड एरे की वैल्यूज़ थी, ये प्रिंट हो गई। तो ये आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, यही बेसिक्स है, और जो भी होगा एडवांस पर बढ़ेंगे हम से। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो को देखना जरूर। तो वीडियो हमारी ये अपनी जावास्क्रिप्ट बेसिक्स आज हम यहीं कंप्लीट करते हैं, फिर आएंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पर। आ जाएगा हमारा सेकंड होगा बेसिक से थोड़ा बेसिक 2 ले लेते हैं, जिसमें कि हम और थोड़ा जावास्क्रिप्ट के टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। और हाँ, जब भी आप इन्हें वीडियो को देखें तो कृपया साथ के साथ ही ना प्रैक्टिकल यूज़ इनका लेते रहें।